अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी ईद का दूसरा दिन। यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में। सुबह सुबह मैंने कहा चाय बनाऊँ, और ये साथ में जी केक लाए थे गेस्ट, तो मैंने कहा चलें जी ये खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। बड़े मज़े का लेयर्स वालों का ना, और चॉकलेट केक है। लास्ट टाइम लाए थे वो बटर क्रीम में, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा था। टेस्ट अपना अपना हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तो ये बड़ा मज़े का है। लेकिन इन्होंने भी ना इसके अंदर तक चॉकलेट नहीं ऐड की हुई, दाव ही लगाया हुआ है। हम जो होम बेकर है ना, हमें फिर आइडिया हो जाता है कि किस हद तक कौन सी चीज़ उन्होंने यूज़ की हुई है। लेकिन जो है ना अच्छा था। और साथ में जी ये खीर बाजी के घर से रात को आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, दावत थी हमारी, तो वहाँ से फिर बाजी ने दे दी थी खीर। चावल भी थे, सेवइयाँ भी थी, तो मैंने कहा चलें ये तो कुछ को वो दिया, कुछ को केक। तो बस ऐसे हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया, क्योंकि आज हमारा प्लान है कहीं जाने का ना, आउटिंग पे। बच्चों ने कहा कि हमने जाना है, तो हमने डिसाइड किया रसूल बिराज से आगे हेवन व्यू मैरिज हॉल है, होटल भी है, पार्क भी है, तो वहाँ चलते हैं। हम 6-7 साल पहले वहाँ गए थे, तो आइडिया नहीं, हमने कहा कि हो सकता है आप पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया हो, तो वहाँ पे ही चलते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे इधर हादी पार्क सालम वाली साइड पे, वो भी अच्छा है। और बस हमने उस हिसाब से माइंड बनाया हुआ था कि हमने दूसरे दिन कहीं आउटिंग पे जाना है, तो कपड़े हमने उस हिसाब से डिसाइड किए थे फिर, कि हमने कहा था कि जो अच्छे वाला होगा ना वो हम वहाँ पहन के जाएंगे। तो इसलिए फिर फर्स्ट डे मैंने जो था ना वो फिर जो ये पहनना था, जो थर्ड मैंने आज पहनना है वो फिर मैंने नहीं पहना था। तो सबके बच्चों के कपड़े निकाले और बच्चे हो गए जी रेडी। क्योंकि आपको पता है ऐसे मामले में बच्चे बड़े होते हैं, जल्दी जल्दी ना उन्हें होती है कि जल्दी रेडी हो जाए, चाहे ईद वाला दिन हो या दूसरा दिन। तो यहाँ बच्चे नहाए और मौसम अच्छा है क्योंकि हवाएं चल रही हैं। और ये वाला था आज मेरा, ये मैंने ओरिएंट से लिया था, स्टिच ही लिया था मैंने। और लॉन्ग शर्ट है इसकी, और बस नीचे कैपरी ट्राउज़र है, सॉरी। और बस उसके बाद जी बस यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी हो गई और मैं भी, बच्चे भी सारे रेडी हो गए। गाड़ियाँ जो थी वो हमने करवाई हुई थी 3, क्योंकि हम 4 फैमिलीज़ थी, और इसलिए तो सब बस रेडी हो गए। तो इंतज़ार किया जी गाड़ी का, अपने बैग वगैरह भी पैक कर लिए, क्योंकि साथ सफ़र पे जब जाना हो तो बच्चों ने चीज़ें भी रख ली खाने के लिए, पानी भी, सारा कुछ जो है ना वो एक बैग बड़ा बना लिया हमने। और बाकी अपने जो थे वो बैग, मोबाइल चार्जेस वगैरह चार्जिंग फुल कर ली अपने, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बनानी है, ये ना हो कि वहाँ पर जाके हम जो है ना वो सारी बैटरी मेरी लो हो जाए। पप्पो के अलावा बस हम सारी फैमिली जा रहे हैं। पप्पो आपको पता है वो घर से निकलती ही नहीं है, और ऐसी जगह पे तो उनको बिल्कुल भी जाने का ना शौक़ है ना दिल है, बल्कि हमें भी वो कहती रहती हैं क्या करना है जाके ये वो इस तरह। लेकिन आपको पता है बच्चों की खातर फिर जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह बस रेडी होके बैठ गए। उसके बाद ये गाड़ियाँ आ गई और स्टेप बाय स्टेप पे हमने डिसाइड किया कि कैसे कैसे बैठना है, क्योंकि गर्ल्स सारी जो थी ना उनको हमने बच्चियों को एक साइड पे बिठाया, और बाकी जो है ना वो बच्चे और माएँ वो हम अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि बच्चों का फिर दिल भी ख़राब हो जाता है ना। तो इसलिए फिर हमने जो है ना वो डिसाइड किया कि बच्चे हमारे साथ ही बैठें, बच्चों को रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो निकले घर से, और सफ़र बड़ा अच्छा, 1 घंटे का सफ़र सिर्फ है। और दूसरा साथ साथ सारी नहर और दरिया जो थी ना वो उस साइड, मतलब साइड पे सारा था। क्योंकि अगर गाड़ी में एसी चल रहा हो ना तब भी मेरा दिल ख़राब होता है, सर्दी में अगर हीटर चल रहे हों तो तब भी। तो इसलिए विंडो पर सारी खुली हुई थी, तो जो था ना मौसम और सही था हमारे लिए, तो मज़ा आया। और रास्ते में जी जब हम लोग पहुँचे मंडी से पहले आला आता है, एक गाँव है शायद, और वहाँ की ये जलेबियाँ, ये हो नहीं सकता कि हम मंडी जाएं और जलेबी ना खाएं। तो वहाँ पे रुके, तो वहाँ पे से जलेबियाँ जी ली और वो हमने खाई, और थोड़ा सा जो है सफ़र को मज़ीद इंजॉय किया। और बस यहाँ पे जी अब पहुँच चुके हैं, ये रसूल बिराज, इस से हमने आगे जाना था। तो यहाँ पे तो ये साइडों पे आप देख रहे हैं सारे जो लगे हैं ये ठेले टाइप, ये सारे जो थे ना ये फ़िश के थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ फ़िश की डिशेज़ ही हैं। आपको चाहे फ्राइज़ हो या फ्राइड डिश हो या सालन हो, इस तरह ना। और यहाँ पे ये जी मेन बिराज पुल है, इससे हमने आगे जाना था, क्योंकि वो जो है ना हाँ मैरिज हॉल वो इससे आगे है। तो इसको हमने क्रॉस किया। यहाँ पे भी अभी रश बनना स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हम लोग तकरीबन सुबह 12 बजे घर से निकले और 1:30 बजे 1 बजे कुछ रास्ते में रुके भी ना, तो इसलिए पहुँच गए थे। तो सेकंड टाइम आपको पता है ज़्यादा रश बनता है इसलिए। तो यहाँ के भी कुछ मैं इनका क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे दिल कर रहा था रुके, लेकिन जो है धूप थी, तो हमने कहा अभी आप अपने ठिकाने पे जाते हैं।
हम पहुंच चुके हैं जी अपनी मंजिल पे। ये ना ऊंचा उन्होंने बनाया हुआ है, पहाड़ी के ऊपर ना जो है ना वो हाल है तो काफ़ी मतलब ऐसे ना ऊंचाई पे है। और तो बस यहाँ पे पार्किंग भी इनकी ऊपर ही बनी हुई है, हाल के बाहर ही ना अपने। और चलें जी हम अब यहाँ से जाते हैं ऊपर, और बस उतरते गए तो हमने कहा थोड़ी सी हम जो है ना वो क्लिप शूट कर लें पिक्चर की। आपको पता है जी बच्चों को सबसे पहले यही होता है, तो वहाँ पे पिक्चर वगैरह बनाई। उसके बाद ये हम एंटर हो गए हैं जी हॉल के अंदर, क्योंकि हमने कहा पहले जो है ना सबसे वो खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते भी नहीं किए थे तो भूख काफ़ी लग चुकी थी और हमने कहा क्यों ऑर्डर देंगे, फिर खाना आते आते 2 घंटे लग जाते हैं खाना खाते खाते भी। और इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद अपना जो है ना बच्चे वो घूमते रहेंगे, जो भी करना है इन्होंने करते रहेंगे। बड़ों ने कहा हम फिर फारग हो जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, हमने क्या करना है, तो आप बच्चों के साथ फिर बाहर चले जाना। तो यहाँ पे भी रश था काफ़ी, और बड़ा एक टेबल जो था वो फिर हमने बुक किया, क्योंकि हम फैमिली माशाल्लाह फिर ज़्यादा थी, इसलिए फिर जो है ना वो हम लोग जा रहे यहाँ बैठे और बच्चों को एक साइड पे बिठाया, और सारे जो मेल थे वो एक साइड पे हो गए, क्योंकि अपने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी खाना था। और सबसे मुश्किल काम जो ये था कि हमने डिसाइड करना किसने क्या खाना है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया जिसने जो खाना है उस हिसाब से ऑर्डर किया जाएगा। तो बस फिर 2-2 पेयर बनाए हमने बच्चों के, कि कम से कम 2 तो बने ना। और फिर कम से कम जहाँ पे हमें ना 15-20 मिनट तो हमें ये डिसाइड करते हुए लग गया किसने क्या खाना है। खाने में काफ़ी वैरायटीज़ थी इनके पास, पिज़्ज़ा की भी, चिकन की भी, मटन की, हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा थी। फ़ास्ट फूड भी काफ़ी थे, और उसके साथ साथ जो था ना वो वैसे आंडी जिसने पराठा रोटी या इस तरह वो खाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और बस मेन्यू जी मंगवाया गया, और सब ने अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिसाइड किए। और बड़ों ने जो है ना वो फिर आंडी मंगवाई और साथ में नान वगैरह, और बच्चों ने आलमोस्ट पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और ये चीज़ें। मैंने भी कहा कि जो है ना वो पिज़्ज़ा ट्राई करती हूँ, और मैंने ना गोल्डन पिज़्ज़ा आई थिंक उसका नेम था, क्योंकि मुझे तिक्का फ्लेवर पसंद है तो वो मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा चले चीज़ गोल्डन पिज़्ज़ा, ये कुछ नाम ऐसा था, मैंने वो मंगवाया। और मैंने कहा कि हो सकता है इसमें ज़्यादा चीज़ हो, कोई गोल्डन टाइप जो नाम इसका लिखा हुआ है। और सब ने बहरहाल अपना अपना जो था ना वो उसने ऑर्डर दिया, और फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर के बाद सबसे पहले जो था ना वो जिन्होंने आंडी की हुई थी उनका ऑर्डर आया, और दरमियान में नमाज का टाइम था तो मेल सारे फिर नमाज़ पढ़ने चले गए। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी आया पहले मेल का खाना, और उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग बस फिर बैठ के उनको देख रहे थे कि अब हमारा कब आएगा, क्योंकि भूख की शिद्दत बढ़ चुकी थी। खैर फिर थोड़ा थोड़ा जी हमने उनसे भी टेस्ट किया, हमने कहा अब हम इतना वेट तो कर नहीं सकते ना, तो यहाँ पे जी उसके बाद फिर हमारे खाने भी आ गए, और बारी बारी जैसे जैसे ऑर्डर वो बनाते जा रहे थे ना ऐसे ऐसे वो दे रहे थे, ये नहीं था कि मैं एकदम सबका आ गया, तो इसलिए फिर बारी बारी आते गए, तो बारी बारी सारे सब ने खाया। मेरा जो था ना पिज़्ज़ा किसी ने काम का, किसी ने खाते का था, और ना ऊपर कोई जी चिकन का पीस लगा हुआ था, पता नहीं वो गोल्ड क्या था इसके अंदर, और टमाटरों से लगता हुआ था, भरा हुआ था। क्या करना था, मैं अब चुप करके बैठ गई, किसी कुछ कह भी नहीं सकती थी कि मेरा पिज़्ज़ा ऐसे पूछे थे अच्छा है, मैंने कहा जी अच्छा है। खैर खा लिया, फिर मैंने एक ना चेंज कर लिया, अब सुफियान को मैंने कहा चलो एक आप मुझसे चेंज कर ले, तो एक मैंने उससे ले लिया, लेकिन उसका भी कोई ख़ास नहीं था, उसका क्राउन था, क्राउन क्रस्ट वाला, लेकिन वो भी जो उन्होंने उसके साइडों पे दिया हुआ था ना चिकन का सारा बैटर, वो भी ऐसे ना कच्चा कच्चा था, सही टेंडर नहीं था, तो बहरहाल उसका मेरे से कुछ बेटर ही था। लेकिन मैंने जो उसको दिया था ना मैंने, उसने वो खाई नहीं, उसने वो आगे दे दिया किसी बच्चे को सिंह। और यहाँ पे ये फिर फ्राइज़ थे दूसरे क्या कहते हैं उसको चीज़ वाले, अब जिसका नाम नहीं याद आ रहा, तो ये वो थे। और बस ये भी थोड़े से टेस्ट किया, क्योंकि साथ साथ चीज़ें बच्चों ने काफ़ी मंगवा ली थी ना, तो एक दूसरे की सारी चीज़ें टेस्ट करते जा रहे थे, बल्कि छोटे बच्चों की तो बच गई थी, अबू रहरा और हयान उमर की इनकी बच गई थी, और फिर पैक करवा ली थी बच्चों ने। तो मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो भी मिलके मैंने सारा नहीं खाया था, मैंने फिर कुछ उसको सुफियान को दे दिया, और कुछ बच्चों का जिनका लेट आया था मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप बैठे हुए हो चलो ये खा लो, ऐशी करो, आज मौज करो। तो बस खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब बच्चों ने इंजॉय किया जैसा भी था, और बच्चों को आपको पसंद आ ही जाता जैसा भी हो। खैर उसके बाद ये हमने कहा अब चलते हैं बाहर, और बच्चों को थोड़ा झूलों वाली साइड पे ले जाएं, लेकिन झूले कोई ऐसे ख़ास झूले नहीं थे,
क्योंकि जो 6-7 साल पहले मैं गई थी वो ही कुछ था, बल्कि उसमें से भी ना कुछ टूट फूट चुके थे। और बाकी जो ओवरऑल बात करें ना कि कोई ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा जाके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ना मुझे अच्छी फैमिली नज़र नहीं आ रही थी कि कोई यहाँ पे आई हुई हो, पेंडू और जायल। और यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे बच्चों का ये सारा एरिया था। अब छोटे बच्चे झूले ले रहे हैं तो माओं का आसपास होना बनता है। अच्छा, सारे मेल, एक दो को तो खैर मैंने कुछ डांटा भी, मैंने कहा कुछ इंसान खुद ही सेंस कर लेता है, तमीज़ कर लेता है। और फीमेल का एरिया है, बच्चों का एरिया, आपका क्या काम है मैं मुंह उठा के। खैर उनको तो मैंने हटाया वहाँ से। और यहाँ पे जो बच्चों को ले के मैं और मेरी दरानी जो उनका छोटा बेटा है वो हम लोग इधर आ गए इस एरिए में ना, क्योंकि ये बच्चों ने लेना था। उसके अलावा और कोई झूला कुछ चल नहीं रहे थे, और कुछ वैसे छोटे बच्चों वाले थे, बच्चे वैसे उस पर नहीं बैठना पसंद कर रहे थे। और बाकी जो गर्ल्स थी हमारी सारी वो चली गई बोट वाली साइड पर। मैंने बोट में बैठना नहीं था क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है पानी से, तो वो वहाँ चलेगी सारी और हम लोग इधर आ गए। तो ये बच्चों ने यही लिया है 2-3 बार ना इन गाड़ियों को चलाते रहे। ये भी क्या है, टकरे मारना इधर पर बच्चों का अपना होता है एक माइंडसेट। तो ये फिर वो खुश हो गया कि चले ये तो हमने ले लिए। और पहले बैठ ही नहीं रहे थे, फिर मैंने सुफियान को भी कहा, मैंने कहा आप भी साथ जाओ। तो इस तरह तो फिर वो भी थोड़ा सा एक झूला उसने, ये गाड़ी चलाई, उसने एक चक्कर लगाया, कहता मामा को मज़े ही नहीं आ रहा। तो बहरहाल ओवरऑल जो थे ये था कि बस बच्चों को यही हमने झूले दिलाए और कोई बच्चों ने ऐसा नहीं लिया। उसके बाद ये हमने कहा अब टाइम ज़ाया करने वाली बात है तो वापस चलते हैं। और बड़े तो हमारे मेल जो हैं वो तो बेचारे बोर ही हुए हैं। वो कहते हैं हमने तो आइंदा बिल्कुल भी नहीं आप लोगों के साथ जाना, कि आप लोग लेडीज़ ही जाना बच्चों को लेके। और वापसी पे इतना रश हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई। शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग पहले निकल आए। तो बाकी जो 2 गाड़ियाँ थी हमारी वो भी पीछे ही थी। वो क्योंकि बोट में बैठी होती हैं लड़कियाँ, वो पता नहीं क्या कर रही थी और अपने अपने सारों के थे। हमने पूछा उनसे, हमने कहा हम निकलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी जाएँ। हम आगे आए तो रास्ते में एक गाड़ी हमारी जो थी ना वो आगे रुकी हुई थी। ये लोग ये खा रहे थे गोलगप्पे, या मेरे हस्बैंड जो थे ना वो उनके साथ थे, तो ये गोलगप्पे वो लेके जा रहे थे। तो बच्चे जो थे हमारे उन्होंने कहा जी हमने भी खाने हैं गोलगप्पे। तो ये आप रसूल बिराज पे ना वापसी पे रुके। तो यहाँ पे वापसी पे इतना ज़्यादा रश था और ये खाने वाली चीज़ें ज़्यादा जो है ना ऑलमोस्ट ठेले वो लगे हुए थे। ये आइसक्रीम हो गई या इस तरह पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बच्चों ने बहरहाल जी ये गोलगप्पे लिए और ये भी कोई ऐसे ख़ास नहीं थे बच्चों ने, बल्कि कुछ ना बचा दिए थे। खैर उनका शौक़ था, वहाँ पे भी कहते हमने खाने हैं, लेकिन वहाँ पे थे नहीं। तो ये बहरहाल उनको ले के दिए। हमने कहा कोई असरत आपकी रह ना जाए। और उसके बाद यहाँ से ना ये नीचे ऐसे ना कोई जा रही थी सीढ़ियाँ, लोग नीचे जा रहे थे। शायद वो पानी जो है ना वो आगे से नज़र आ रहा था उनको, बड़ा ये ऐसे डरावना सीन था ना। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी ज़रा शेयर करूँ कि नीचे क्या है। और उसके बाद बस जी जो थी वो आइसक्रीम थी। मैंने कहा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। तो यहाँ पे जी इससे हमने आइसक्रीम ली, ये कप थे ये बच्चों को ले के दिए। और बस इस तरह जी हमने फिर वापसी का सफ़र जो है ना वो भी थोड़ा सा खाते पीते गुजारा और इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश हो गए, माँ बाप को यही होता है कि चलें जी ईद का दिन है तो बच्चों ने एंजॉय कर लिया। और वैसे भी सब कज़न इकट्ठे थे तो ईद के मौके पे होते हैं, साल में 2 बार या 7 का। ओके जी वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।